एक बार एक सिद्ध व्यक्ति का कोई पाप हुआ और उसकी मृत्यु निकट आ गई। पुरानी कथा है, दंत कथा है, आती है। नारद जी की चर्चा है। नारद जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को श्राप मिला कि तेरे को अगला जन्म सूअर का मिलेगा। चूंकि सिद्ध था, गलती हो गई थी। कहने लगा कि नारद जी वो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि मुझे इस जन्म से मुक्ति कैसे मिलेगी। 4 बेटे थे। उन 4 बेटों से रोने लगा कि मुझे अगला इतना भजन किया, इतना सब कुछ किया, मगर ये गलती मेरी बहुत बड़ी गलती है और अब मेरे पे सुधारने का भी टाइम नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि चलो मैं इतना कर देता हूं कि तुम उस जन्म को खत्म कर लेना। बोला खुद से कैसे करूंगा? तो युति यह आई कि मेरे शरीर पर इस जगह इतना बड़ा काला निशान होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप हो सकता है आपकी कहानी हो, हमारी कहानी हो, किसी और की कहानी हो। काला निशान होगा। तो बोला इससे क्या होगा? बोला तुम्हारे बेटों को मैं ये बता देता हूं कि तुम अगले जन्म में किस जगह, किस स्थिति में, किस स्थान पर पैदा होंगे। तुम्हारे बेटे जाएं तो मैं समाप्त कर दें अगला जन्म, फिर तुम्हें मनुष्य का मिल जाएगा। और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि तुम्हें इसी घर में मिल जाएगा। उसने कहा ये ठीक किया, कृपा हो गई नारद जी आपकी। बेटों को बुलाया, बेटा बात सुनो। बोला क्या? बोला इसी से जगह पर नारद जी ने बताया मेरा नया जन्म होगा, मैं सूअर का बच्चा बनूंगा और तुम्हें जाते से मेरा ये निशान देख के मुझे मुक्त करवा देना है। बच्चों ने कहा कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। पिताजी का देहांत हुआ। देहांत होने के बाद उतने दिन बताया, उतने दिनों के बाद बच्चे वहां पहुंचे। मार्ग में उनका जो स्थिति कुछ बाढ़ आ गई, क्या आ गया, 5-7 दिन की देरी हो गई। बच्चे वहां पहुंचे तो वो जो सूअर का बच्चा था वो अपनी मां के आसपास था और गंदगी में था, जो गंदगी सी पड़ी थी वहां थी। वो लोग ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और ढूंढते ढूंढते जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने जाकर क्या देखा कि वो जो बच्चा है वो मस्ती में है। इतने में इन्होंने बाण धनुष पे रखा। उसकी नजर इन पे गई, वो जो पूर्व पिता था उसकी नजर इन पे गई और वो वहां से भागा। अब बच्चा है, कितना भागेगा, पेड़ के पीछे छिप गया और ये इधर उधर हुआ। बच्चे कहें ये क्या हो रहे हैं, पिताजी कर क्या रहे हैं? वो मारने की तैयारी, वो भगने की तैयारी। इतने में नारद जी प्रकट हो गए। अब वो तो बोल नहीं पा रहा। नारद जी कहते हैं रुक जाओ। बोला क्या हुआ महाराज? बोला इनको मत मारो। क्यों? बोला ये मरना नहीं चाहते। बोला इन्होंने तो कहा था। बोला वो कहा था वाली बात अलग है, अब तो व्यवहार में आ गया है। इनको इस गंदगी में मजा आने लगा है, इनको इस गंदगी में, इस जीवन में आनंद आने लगा। अब ये मरना नहीं चाहते। हमको भी भगवान ने भजन करने के लिए भेजा था। जब बच्चा 7 महीने तक का होता है गर्भ में तो वो रोता है, वो चीखता है, वो हाथ पैर पटकता है, जिसको आजकल की माताएं और पिता सो कोल्ड पढ़े लिखे लोग ओ मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, ओ मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। मूवमेंट नहीं है, उसको पूर्व जन्म की, शास्त्र कह रहा है भाई, उसको पूर्व जन्म की स्थितियां याद आने लगती हैं और उस स्थिति में वो घबराता है, चीखता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है अपने कि मुझे मुक्त करो, भगवान मेरे पर कृपा कर दो, आप मुझे इस जंजाल से, इस नरक से बाहर निकालो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं बाहर निकलते से ही अच्छे से भजन करूंगा और आनंद के साथ आपको याद करूंगा और दिन रात आपके पूजन करूंगा। भगवान बस इतनी कृपा मेरे पे कर दो, आप कैसे भी मेरा कल्याण कर दीजिए। और जब बच्चा बाहर आता है 10वें महीने में, तब क्या होता है? वो जो रोना चल रहा था उसका अंदर, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो जो अंदर रोना चल रहा था वो रोते रोते ही बाहर आता है। शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। वो रोते रोते ही बाहर आता है। फिर हम उसको चुप कराते हैं, धीमे धीमे चुप कराने की प्रैक्टिस में आते हैं और हमको उसको चुप कराते कराते पूरे ही चुप करा देते हैं।
अब फिर उसको सिखाते हैं DOG डॉग। इसको उल्टा करके नहीं सिखाते, GOD गॉड, DOG। यही है जीवन।